हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डिज़ाइनर कुर्ती लेकर आई हूँ। डिज़ाइनर कुर्ती बनाने के लिए मैंने 2 फैब्रिक ली हैं। एक मैंने नेट फैब्रिक ली है कुर्ती को डिज़ाइन करने के लिए, और दूसरी मैंने प्रिंटेड फैब्रिक ली है कुर्ती की कटिंग करने के लिए। तो यहाँ पे हम प्रिंटेड फैब्रिक को फुल लेयर में फ़ोल्ड करेंगे। पहले मैं आपको कुर्ती की ड्राफ्टिंग और कटिंग करना बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को फुल लेयर में फ़ोल्ड किया है। और फोल्ड करने के बाद सबसे पहले हमें लेंथ लेनी होती है। जितनी भी साइज़ की आप कुर्ती बना रही हैं, पहले आप फिक्स मार्क कर लें। मैं कुर्ती बना रही हूँ 36 इंच की, मैं कुर्ती बना रही हूँ 36 इंच की। तो पहले मैंने मार्क कर दिया 36 इंच पे, और 3 इंच फैब्रिक हम फोल्ड करने के लिए और सिलाई के लिए ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 इंच फैब्रिक अधिक ऐड की है। आप जिस भी साइज़ की कुर्ती बनाएं, पहले आप फिक्स मार्क कर लें और फिर 3 इंच फैब्रिक अधिक ऐड कर लें फोल्ड करने के लिए और सिलाई के लिए, और फिर आप एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दें। अब हम ड्राफ्टिंग करना शुरू करेंगे। तो एक तरफ फैब्रिक की खुली साइड है, दूसरी तरफ बंद साइड है। बंद साइड की तरफ हम इंची टेप रखेंगे। अब हमें तीरा लेना है। तीरा मीन्स शोल्डर। जो भी तीरा हो आप उसका हाफ लें। तीरा 13 इंच है तो हाफ हुआ 6.5 इंच। तो यहाँ पे हमने 6.5 इंच पे मार्क किया है। और अब आर्म होल्स की लेंथ लेनी है। बड़े साइज़ की ड्रेस में आर्म होल्स की लेंथ हम 7 इंच लेते हैं। तो यहाँ पे हम 7 इंच तक लाइन ड्रॉ करेंगे, और इसके बाद इस लाइन को हमें बाहर की तरफ, मतलब खुली साइड की तरफ ड्रॉ करना है ऐसे। तो पहले हमने तीरा लिया, फिर आर्म होल्स की लेंथ, इसके बाद इस लाइन को हमने बाहर की तरफ ड्रॉ किया। अब यहाँ पे जो भी चौड़ाई हो आप उसका 4th भाग लें। जैसे कि चौड़ाई है 38 इंच, 38 इंच, तो 4th भाग हुआ 9.5 इंच। और फोल्ड फैब्रिक में आधे इंच हम फैब्रिक अधिक ऐड करते हैं, तो यहाँ पे हम 10 इंच पे मार्क करेंगे, और 2 इंच फैब्रिक यहाँ पे हमने मार्जिन के लिए ऐड की है। आर्म होल से हम कमर की ड्राफ्टिंग करेंगे, तो इसके लिए जो मार्क किया है वो हमने 8 इंच पे किया है। यदि कुर्ती साइज़ कम हो तो आर्म होल से ये मार्क आप 7 इंच पर करें। बंद साइड की तरफ इंची टेप को रखेंगे, और यहाँ पे हमें कमर का 4th भाग लेना है। कमर साइज़ है 32 इंच, 4th हुआ 8 इंच, और हाफ इंच फैब्रिक और अधिक ऐड करेंगे। यहाँ पे हम 8.5 इंच पे मार्क करेंगे, और यहाँ भी 2 इंच फैब्रिक हमें मार्जिन के लिए ऐड करनी है। तो मार्जिन के लिए आप 1 इंच फैब्रिक भी ऐड कर सकती हैं और 2 इंच फैब्रिक भी ऐड कर सकती हैं। फिर हम ये लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे। जो मार्क हमने किए हैं इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ करनी है। अब हम आर्म होल से एक मार्क और करेंगे, जहाँ से हम चाक फोल्ड करते हैं वो हम 13 इंच पर करेंगे। यदि आप चाक नीचे पहनना चाहती हैं, ये मार्क आप 15 इंच पर करें। यदि बेबी कुर्ती बना रही हैं तो शोल्डर के अकॉर्डिंग ये मार्क करें। बंद साइड की तरफ इंची टेप रखेंगे। अब यहाँ पे हमें हिप मेजरमेंट का 4th भाग लेना है। हिप मेजरमेंट 38 इंच है, 9.5 इंच हुआ 4th, और हाफ इंच फैब्रिक और अधिक ऐड करेंगे, तो यहाँ भी हम 10 इंच पे मार्क करेंगे। और 1 इंच फैब्रिक यहाँ पे हम चाक फोल्ड करने के लिए ऐड कर रहे हैं, और फिर हमें ये लाइन इस तरह से ड्रॉ करनी है। और जब हम सिंपल कुर्ती बनाते हैं तो बॉटम पार्ट भी हम हिप मेजरमेंट के अकॉर्डिंग रखते हैं। तो यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से आपको सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। और एक बार हम आपको दिखा देते हैं कि बॉटम पार्ट तक हम किस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं। देख लीजिए ऐसे जी, क्योंकि ये कुर्ती सिंपल कुर्ती है इसलिए हमने ये सीधी लाइन ड्रॉ की है। और भी बहुत सारी कटिंग है कुर्ती की, धीरे धीरे हम आपको सब बताएंगे। अब हम आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। आर्म होल्स की जो भी लेंथ हो सेंटर पे मार्क करें, और इस कोने पर इंची टेप को रखें, और 1.5 इंच तक ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है और गोलाई करनी है। ये हमारे बैक आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग होती है।
और फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग के लिए जो मार्क हमने सेंटर पे किया है, इस लाइन से 1/2 इंच की दूरी पर एक मार्क करेंगे और जो कोने पर हमने तिरछी लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पे भी हम 1/2 इंच की दूरी पे मार्क करेंगे और गोलाई करेंगे। ये फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग होती है। हर ड्रेस के आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग इसी तरह से की जाती है। बहुत ही आसान मेथड है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। बंद साइड की तरफ हम इंची टेप को रखेंगे। गले की चौड़ाई यहाँ पे मैं 3 इंच ले रही हूँ। गले की चौड़ाई आप कम भी रख सकती हैं और गले की चौड़ाई हम बाद में बताएंगे किस मेथड से ली जाती है। यहाँ पे हमने 3 इंच पे मार्क किया है। लेंथ में इसकी 3.5 इंच ले रही हूँ। चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है और गले की लेंथ मैं 3.5 इंच ले रही हूँ। तो 3.5 इंच पे ऐसे हम बॉक्स बनाएंगे और हमारी जो गले की चौड़ाई है वो हमने 3 इंच ली है। तो यहाँ पे हम जो गोलाई करेंगे वो हम 1 इंच पर करेंगे गले की गोलाई। यदि चौड़ाई आप अधिक लें गले की तो 1 इंच पर हमें गले की गोलाई करनी होगी। यदि चौड़ाई कम है तो आधे इंच पर हम गले की गोलाई करेंगे। बैक गले की लेंथ मैं 1.5 इंच ले रही हूँ। 1.5 इंच पे ऐसे बॉक्स बनाना है और यहाँ भी हमें 1 इंच पर ऐसे गोलाई करनी है और फिर हम शोल्डर आधे इंच डाउन करते हैं गले से आर्म होल्स की तरफ। तो 1/2 इंच पे ऐसे मार्क करें और शोल्डर इस तरह से डाउन कर लें। तो ड्राफ्टिंग हो गई है। आप कटिंग कर लें। पहले हमें बैक गले की कटिंग करनी है, फिर आप इसे शोल्डर की तरफ से कट कर लें और फिर बैक आर्म होल्स की कटिंग करें। ध्यान रखें बैक आर्म होल्स की कटिंग करनी है, फिर साइड से और बॉटम पार्ट तक आप इसे कट कर लें। बैक आर्म होल्स की और साइड से और बॉटम पार्ट तक हमने कट कर लिया है। अब आप एक पीस अलग कर लें और यहाँ पे हमें एक पीस को अलग करना है जो बैक पीस होगा और फ्रंट पीस को हमें अच्छे से फोल्ड करना है और यहाँ पे हमें फ्रंट आर्म होल्स की और फ्रंट गले की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने गले और आर्म होल्स की कटिंग कर ली है। अब मैं इंची टेप को शोल्डर की तरफ रखूँगी और यहाँ पे मुझे 6.5 इंच पर एक मार्क करना है 6.5 इंच पर। तो यहाँ पे मैंने 6.5 इंच पर एक लाइन ड्रॉ की है। अब बंद साइड की तरफ हम इंची टेप को रखेंगे और यहाँ से हम चौड़ाई रखेंगे 1.5 इंच। 1.5 इंच हमें इसकी चौड़ाई रखनी है और इस तरह से हम तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे गले की तरफ। तो यहाँ पे हमने ऐसे ये पैटर्न की ड्राफ्टिंग कर ली है और अब हम ये कट कर लेंगे। पहले हम इसे चौड़ाई की तरफ से कट करेंगे और फिर आप इसे लेंथ की तरफ से कट कर लें। तो यहाँ पे हमने ये कटिंग कर ली है और अब हम इसे सीधा भी कट कर लेंगे। 6.5 इंच पे जो लाइन ड्रॉ की थी यहाँ से हमने इसे कट कर लिया है। अब इस पीस को हम अलग रखेंगे और हमें नेट फैब्रिक लेनी है। नेट फैब्रिक का हम ये पैटर्न कट करेंगे। अब हमें नेट फैब्रिक लेनी है और नेट फैब्रिक को हम फोल्ड करके रखेंगे और नेट फैब्रिक के ऊपर हमें ये पैटर्न इस तरह से रखने हैं और यहाँ पे जो हमने इसे तिरछा कट किया है यहाँ से हम गले के सेंटर पे 1 इंच की गैपिंग रखेंगे ताकि जब हम नेट फैब्रिक को सिलें तो ये गला बिल्कुल पास में आ सके। और सेम शोल्डर की तरफ से, आर्म होल्स की तरफ से और गले की तरफ से भी हम इसे बराबर ड्रॉ करेंगे ऐसे और यहाँ पे तिरछा ड्रॉ करेंगे। 1 इंच की हमने गैपिंग रखी है और 1/2 इंच की दूरी पर हम इसे तिरछा ड्रॉ करेंगे। लेंथ हम 1 इंच अधिक रखेंगे क्योंकि 1 इंच हमारी सिलाई में जाएगी। 1/2 इंच प्रिंटेड फैब्रिक और 1/2 इंच नेट फैब्रिक, इसलिए हमने 1 इंच फैब्रिक अधिक ली है इसमें। तो हमने इसे ऐसे ड्रॉ किया। अब कट कर लें आप आर्म होल्स की तरफ से, शोल्डर की तरफ से, गले की तरफ से, फिर दूसरे शोल्डर की तरफ से और आर्म होल्स की तरफ से आप इसे कट कर लें। हमने कटिंग कर ली है। अब हम आपको इसे सिलना बताएंगे। तो जो हमने ये तिरछी लाइन ड्रॉ की है इसी पर हम ये सिलाई लगाएंगे
तो पहले हम गले की तरफ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। अभी हमने इसे कट नहीं किया है, गले की तरफ से सिलाई लगाएंगे और फिर हमने जो तिरछी लाइन ड्रॉ की है यहाँ से हमें सिलाई लगानी है। इसके बाद इस सिलाई को लगाने के बाद आप दूसरी तरफ भी सेम ऐसे ही सिलाई लगा लें। इस यहाँ से धागे को कट करें और दूसरी तरफ से भी हमें सेम ऐसे ही सिलाई लगानी है। पहले जो तिरछी लाइन ड्रॉ की है यहाँ से हम इसे सिलाएंगे और फिर हम इसे गले की तरफ से सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है, इसलिए हमने नेट फैब्रिक को डबल लिया था ताकि गला बनाने में आसानी हो। तो अब आप इसे कट कर लें, दोनों पीसों को आप अलग कर लें, ध्यान रखें सिलाई आपकी ना कटे। इस तरह से हमने ये कटिंग की है। अब हमें गले की तरफ छोटे छोटे कट लगाने हैं ताकि जब हम इसे फोल्ड करें सीधी तरफ तो फिनिशिंग अच्छे से आ सके। ध्यान रखें आपकी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। सेम ऐसे दूसरे गले की तरफ भी हम ऐसे कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद आप इसे सीधा कर लें। तो यहाँ पे हमने ये कट लगा लिए हैं, अब हम इसे सीधा कर रहे हैं ऐसे। सेम ऐसे ही आप दूसरे गले को भी सीधा कर लें। तो यहाँ पे हमने ये दोनों पीस सीधे कर लिए हैं। अब हम सिलाई लगाएंगे ऐसे। ऐसे ही सेम दूसरे पैटर्न की तरफ भी हमें ये सिलाई लगानी है। तो अब हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। फिनिशिंग के लिए हम ये सिलाई लगा रहे हैं। तो आप ऐसे इसमें सिलाई लगा लें। फिर आप इसे शोल्डर की तरफ से, आपको आर्म होल्स की तरफ से सिलाई करनी है, फिर आप इसे साइड से सिल लें। यहाँ पे हमने ये सिलाई भी लगा ली है। अब हमें कुर्ती का फ्रंट पीस लेना है और इस पीस को हम सीधी तरफ से रखेंगे और फोल्ड करके इसके सेंटर पे मार्क कर लें और लाइन ड्रॉ कर लें। अब हमें ये पीस लेने हैं। इस पीस को हम ऐसे रखेंगे, जो हमने सेंटर पे लाइन ड्रॉ की है इस लाइन पे गला आना चाहिए ऊपर की तरफ से। फिर हमें ध्यान रहेगा कि हमें इतनी दूरी पर ये पीस सिलने हैं। तो यहाँ पे हमने सेंटर पे लाइन ड्रॉ करके गला बिल्कुल पास में रख लिया है। आप इसे पिनअप कर लें। पिनअप करने के बाद अब आप सिलाई लगा लें। इस तरह से हमें इसमें सिलाई लगानी है। सेम ऐसे ही दूसरी तरफ भी आप ये सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हम और यहाँ पे आप यहाँ पे आप आई और हुक लगा लें तो आपका गला बिल्कुल पास में रहेगा। और हमें एक सिलाई और लगानी है प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर, तो आप यहाँ पे सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे मैंने ये सिलाई लगा ली है। अब हमें बैक पीस लेना है। तो बैक पीस का सिंपल गला है तो आप सिंपल गले को बना लें और बैक पीस को हम रखेंगे सीधी तरफ से। और अब हमें फ्रंट पीस लेना है, इसे हमें रखना है उल्टी तरफ से। और तो यहाँ पे हम शोल्डर पे सिलाई लगा रहे हैं, देख लीजिए आप। 1/2 इंच की दूरी पर हमें शोल्डर पर सिलाई लगानी है और इसके बाद मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आर्म होल से लेकर हिप मेजरमेंट तक हम सिलाई लगाएंगे। ड्राफ्टिंग करते टाइम जो लाइन ड्रॉ की थी उसी पर हमें ये सिलाई लगानी है। सेम ऐसे ही आप दूसरी तरफ भी ये लाइन ड्रॉ कर लें। तो यहाँ पे हमने एक तरफ सिलाई लगा ली है और दूसरी तरफ आप ये सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने दोनों तरफ ये सिलाई लगा ली है। तो चाक फोल्ड करना पहले हम काफ़ी वीडियो में बता चुके हैं, आप वहाँ से देख लें। आप चाक फोल्ड कर लें और इसके बाद आप इसमें बाजू ऐड कर लें। कुर्ती हमारी कंप्लीट है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।